हेलो एंड वेलकम टू द कॉमर्स एट होम। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ स्पेकुलेटर्स। टाइप्स ऑफ स्पेकुलेटर्स मतलब भैया स्पेकुलेटर्स में आपने स्पेकुलेशन का मतलब समझा, सट्टे बाजार। क्या बोला? सट्टा बाजार, स्पेकुलेशन। लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी है, टर्मिनोलॉजी की पार्ट 1, टर्मिनोलॉजी का पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर देख लीजिए। स्पेकुलेशन मीन्स होता है परिकल्पना या सट्टा। क्या होता है भैया? जब एक आदमी से वादा करता है कि भैया मैं तुमको ऑर्डर दे रहा हूँ, कुछ माल का मैंने एक एग्जाम्पल दे के रखा है। उस एग्जाम्पल में मैंने क्या बोला था? पेट्रोल का दाम आज की डेट में 90 रुपये पर लीटर है। 90 रुपये पर लीटर है। सौदा हुआ कि मैं 6 महीने बाद, एक आदमी है एक्स, उसने कहा मैं आपसे वाई से 6 महीने बाद 5000 लीटर पेट्रोल के खरीदना चाहता हूँ। 5000 लीटर पेट्रोल के खरीदना चाहता हूँ। वाई ने कहा ठीक है, 6 महीने बाद मैं आपसे पैसा लेकर 5000 लीटर आपको दे दूंगा, ठीक है। लेकिन स्पेकुलेशन में गुड्स नहीं ट्रांसफ़र किए जाते। हो सकता है 6 महीने बाद इसका दाम घट जाए, हो सकता है इसका दाम बढ़ जाए। तो भैया या तो इसको नुकसान होगा उस बढ़े दाम से घटे दाम से, या तो इसको नुकसान होगा बढ़े दाम से घटे दाम से। तो जितना प्रॉफिट और लॉस होगा वही इधर उधर कर लिया जाएगा। एक्स या तो पा जाएगा या तो पे करेगा, है ना। अगर दाम 80 रुपया हो गया तो इसका नुकसान, अगर दाम 100 रुपया हो गया तो इसका नुकसान। ये सेलर है और ये बायर है। इसमें सिर्फ स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन में कोई सामान यहाँ से दूसरी जगह भेजा या मंगवाया नहीं जाता, बस एक चीज़ पे सौदा कर लिया जाता है और उसी सौदे के बेसिस पे काम किया जाता है, ठीक है। तो ये जो सट्टा लगाने वाले लोग होते हैं बेटा, ये 2 तरह के होते हैं। ये आपके 2 तरह के होते हैं। अच्छा सर, कौन कौन होते हैं? कौन कौन होते हैं? एक होता है बेटा तेजड़िया, एक होता है तेजड़िया। इसको बोलते हैं बुल। और एक होता है मंदड़िया, इसको बोलते हैं बियर। क्या बोलते हैं? बियर। 2 तरह के स्पेकुलेटर होते हैं, एक बुल और एक बियर, तेजड़िया और मंदड़िया। इसको तेजी वाला भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, तेजड़िया क्या होता है और मंदड़िया क्या होता है, इन दोनों का मतलब समझना पड़ेगा। दोनों को एक एक एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं, ठीक है। अगर कोई आदमी किसी भी चीज पर पैसा लगाता है, किसी भी चीज पर पैसा लगाता है, अपना पैसा इन्वेस्ट किया, और ये इन्वेस्ट जो किया है किसी भी चीज में, इस उम्मीद से किया है कि आज मैंने 100 रुपए का ये खरीदा है, कल परसों नरसों 1 महीने बाद ये 200 रुपए का हो जाएगा। ये कितने का हो जाएगा? 200 रुपए का हो जाएगा। मतलब उसने ये सोचा कि इसका दाम फ्यूचर में बढ़ जाएगा, तो 100 रुपए का हम खरीदेंगे और जब 200 हो जाएगा तो बेच देंगे, तो हमको फायदा हो जाएगा 100 रुपए का।
तो जो आदमी ये उम्मीद करता है कि जिस चीज़ में हम पैसा लगा रहे हैं उसका दाम बढ़ जाएगा, तो उस आदमी को बोलते हैं तेजड़िया। क्या बोलते हैं? तेजड़िया। अच्छा सर, मंदड़िया क्या होता है? मंदड़िया वो होता है बेटा कि एक आदमी ने, जिसके पास कोई सामान था और उसने सोचा अब इसका दाम घट जाएगा, कल से इसका दाम घट जाएगा, तो इसने क्या किया, इस चीज को मार्केट में बेच दिया। मार्केट में बेच दिया, 200 रुपए तक पहुंचा था सामान का दाम। उसने क्या किया, सोचा कल दाम 190 हो जाएगा, तो उससे बढ़िया है, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता अब, तो अभी बेच दो। तो इसको 200 रुपये मिले। अब धीरे धीरे ये घटते घटते इस शेयर का दाम या इस गुड्स का दाम पहुंच गया 100 रुपये पर। कितने पे पहुंच गया? 100 रुपये। तो तुरंत क्या करता है, अब इसे उम्मीद हो गई अब इससे ज़्यादा तो नहीं गिरेगा, अब इससे ज़्यादा यह दाम नहीं गिरेगा, तो ये क्या करता है, जाकर फिर से यही शेयर वापस खरीद लेता है। बताइए, जब बेचा उसने तो 200 रुपये पाया, और जब खरीदा तो वही शेयर फिर से कितने का पा गया? 100 रुपये में। तो भैया 200 मिल गया था उसको, रिसीव हो गया था, तो कितने का फायदा हो गया उसको? 100 रुपये का। शेयर अभी भी वही वाला है उसके पास, 200 रुपये में जिसको मार्केट में बेचा था, दाम गिरने के बाद क्या किया, वापस 100 रुपये में खरीद लिया उसने। वापस 100 रुपये में जैसे ही खरीदा, उसको 100 रुपये का क्या हो गया? फायदा हो गया। ठीक है। तो जब आदमी ये उम्मीद लगाता है कि भैया दाम बढ़ता जाएगा फ्यूचर में, तो तेजड़िया। जब ये सोच लेता कि फ्यूचर में कहीं उसका दाम घट ना जाए, अभी बेच दो, तो वो कहलाता है मंदड़िया। क्या बोलते हैं इसको? बियर। और दूसरे वाले को क्या बोलते हैं? बुल। ठीक है। अब आगे हम इस वीडियो में तेजड़िया की बात करेंगे और मंदड़िया की बात अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है। अभी तक की बात अगर आपको समझ में आती है तो मेरी वीडियोस को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करवाइए, और ख़ुद भी करिए। ठीक है। शेयर तभी करिए अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए, बस बेटा आप लोग का सपोर्ट चाहिए। सिंपल सी बात है, बहुत मेहनत लगती है ये सब चीज़ों की वीडियो बनाने में। वर्ड सेंटेंस छांट छांट के बताने पड़ते हैं ताकि शॉर्ट वीडियो में सारी की सारी डिटेल्स आप तक पहुंचाई जा सके। ठीक है। तो मेरी मेहनत को जाया मत जाने दीजिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर भी करिएगा। मुझे सपोर्ट करिए बेटा, बस आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है। चलिए, तेजड़िया। बुल क्या होता है? बुल, इसे तेजी वाला या पोते वाला भी कहा जाता है। ठीक है। इसके और नाम है। यह सदैव तेजी की आशा करता है। तेजी मतलब है कि भैया प्राइस जो होगी फ्यूचर में सिर्फ बढ़ती ही रहेगी, फ्यूचर में सिर्फ इंक्रीज होती रहेगी। इसको बोलते हैं, जो आदमी ऐसा सोचता है कि जो सामान मैंने खरीद लिया है उसका दाम फ्यूचर में सिर्फ बढ़ता ही चला जाएगा, उसको बोलते हैं तेजड़िया। उस व्यक्ति को बोलते हैं तेजड़िया। अब कई तरह के तेजड़िया होते हैं। ठीक है। उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स बताया, टाइप्स बताया उसने। पक्का तेजड़िया, स्टॉन्च बुल, वह तेजड़िया जिसके द्वारा सदैव तेजी की सोच रखी जाती है। यह हमेशा ऐसा तेजड़िया जो यही सिर्फ सोचता ही है कि मेरे सामान का दाम सिर्फ बढ़ता ही रहेगा, वह पक्का तेजड़िया कहलाता है। स्टॉन्च बुल कहलाता है या सीजन्ड बुल कहलाता है। क्या कहलाता है? स्टॉन्च बुल या सीजन्ड बुल कहलाता है। अच्छा, दूसरा है निराश तेजड़िया। निराश तेजड़िया क्या है सर? निराश तेजड़िया आप कह सकते हैं कि वीक और डिसअपॉइंटेड बुल। वीक और डिसअपॉइंट, वह तेजड़िया जो बाजार में थोड़ी सी गिरावट आ जाने पर घबरा जाता है। भैया हमने क्या सोचा था, हम तेजड़िया हमने सोचा था सिर्फ प्राइस बढ़ती रहेगी, तो कभी अगर थोड़ा सा भी प्राइस गिर गई तो हम बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं कि क्या भैया कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ प्राइस गिरती ही चली जाए। ठीक है। वह निराश तेजड़िया कहलाता है। इसे फीका तेजड़िया भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? फीका तेजड़िया के नाम से भी जाना जाता है। वीक और डिसअपॉइंटेड बुल, ऐसा
ऐसा तेजड़िया, ऐसा बुल जो ये सोच ले कि भैया मेरी चीज़ों का दाम बढ़ेगा, बट जरा सी भी कमी आने पे वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, उसे कहते हैं निराश तेजड़िया। अच्छा, थका हुआ तेजड़िया, टायर्ड बुल और स्टेल बुल, टायर्ड बुल और स्टेल बुल भी बोलते हैं इसको। इसे दुखी तेजड़िया या लज्जित तेजड़िया, लज्जित मतलब हाँ जो शर्म से भीगा हो, लज्जित तेजड़िया भी कहा जाता है। जब एक तेजड़िए की आशा के विपरीत एक वस्तु के मूल्य बढ़ने के स्थान पर गिरने लगते हैं। हमने सोचा था दाम बढ़ेगा, बट कंटिन्यूअसली डाउनफॉल होते जा रहा है प्राइस में, तो हमें क्या कहते हैं, टायर्ड बुल, थका हुआ। हम इंतजार करते रहे लेकिन इतना ज़्यादा दाम गिर गया कि भैया अब वो उठना ही मुमकिन नहीं है। अच्छा, ट्रैप्ड बुल क्या होता है, जब कोई तेजड़िया, फंसा हुआ तेजड़िया बोलते हैं इसको हिंदी में, जब कोई तेजड़िया भाव बढ़ने की आशा से पहले ही अधिक माल का सौदा कर लेता है। अच्छा, मान लो उसने सोचा भी नहीं दाम बढ़ेगा कि घटेगा, उसने सामान तो खरीद लिया, अब उसकी प्राइस बढ़ेगी कि घटेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। अभी वो फंसा हुआ है कि हो सकता है इसका दाम बढ़ जाए, हो सकता है इसका दाम घट जाए। जैसे कि जब कोई तेजड़िया भाव बढ़ने की आशा से पहले ही अधिक माल का सौदा कर लेता है और उसकी जानकारी अन्य सटोरियों को हो जाती है, तो वह माल क्रय करना कम या बंद कर देते हैं। उस दशा में तेजड़िए को न्यूनतम मूल्य पर अपना माल विक्रय करना पड़ता है। मतलब भैया जब प्राइस बढ़ने के बजाय घटने लगेगी तो वो सोचेगा भैया अब तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो 100 रुपये का ख़रीदा था, उसने देखा कि 90 रुपये हो चुकी है, कल 80 भी हो सकती है, तो भैया अभी 90 पे ही बेच लो, क्यों, कल 80 में हो जाएगी तो और 20 रुपये का नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो वो फंस जाता है, उसे बोलते हैं ट्रैप्ड बुल। क्या बोलते हैं, ट्रैप्ड बुल। अब आगे आते हैं, और क्या है, तेजड़िए से संबंधित शब्दावली, बुल से रिलेटेड, ऐसी टर्मिनोलॉजी जो सिर्फ बुल से रिलेटेड है, बियर से नहीं, सिर्फ बुल से। क्या है, बुलिश सेंटीमेंट। बुलिश सेंटीमेंट क्या होता है, जब अधिकांश तेजड़िया को बाजार की दशाओं से ऐसा अनुमान होता है कि भविष्य में संबंधित वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने की संभावना है, तो उसे तेजी की भावना। जब कोई आदमी को ये पता चल जाता है कि फ्यूचर में इस चीज़ का प्राइस बढ़ने वाला, उसे अंदाज़ा पहले से एक्सपेक्ट कर लेता है वो, तो उसको बोलते हैं तेजी की भावना। क्या बोलते हैं, बुलिश सेंटीमेंट। क्या बोलते हैं, बुलिश सेंटीमेंट, तेजी का रुख, बुलिश टेंडेंसी किसको बोलते हैं भैया, जब बाजार में वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है, जब बाजार में वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है भैया, जब प्राइस बढ़ रही है तो उस परिस्थिति में बाजार पर तेजड़ियों का एकाधिकार हो जाता है, उसे तेजी का रुख कहते हैं। तेजी का रुख बुलिश टेंडेंसी कहते हैं। जब जिस सामान को हमने सोचा था इसकी प्राइस बढ़ेगी और वाकई में उसकी प्राइस बढ़ने ही लगती है, तो उसको बोलते हैं बुलिश टेंडेंसी। बुलिश टेंडेंसी, तेजी वाला घटक, बुल फैक्टर, जो घटक वस्तुओं के मतलब ऐसे एलिमेंट्स या फीचर्स जो प्राइस को इंक्रीज करेंगे, उसे बोलेंगे बुल फैक्टर। ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो प्राइस को बढ़ाती हैं, वो होती हैं बुल फैक्टर। तेजड़ियों की खरीद, बुल बाइंग और बुल सपोर्ट। जब तेजड़ियों द्वारा वस्तु का क्रय कर लिया जाता है तो उसे तेजड़ियों की खरीद कहते हैं, बुल बाइंग कहते हैं। तेजड़ियों द्वारा मतलब बुल्स द्वारा सारे सामान परचेज कर लिए गए तो उसको बोलते हैं बुल बाइंग। दीर्घ चालक, लॉन्ग ऑपरेटर, जब तेजड़िए द्वारा बाजार भाव में वृद्धि करने हेतु प्रयास किए जाते हैं और उन प्रयासों के माध्यम से बाजार की परिस्थिति बदल जाती है तो उस परिस्थिति के ज्ञान में दीर्घ चालक कहते हैं।
तो उस परिस्थिति के ज्ञान को दीर्घचालक कहते हैं। मतलब क्या हुआ, जब तेजड़िए द्वारा बाजार भाव में वृद्धि करने हेतु प्रयास किए जाते हैं, लोग चाहते हैं कि भैया सामान का दाम बढ़ जाए और वो उसके लिए कुछ कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। उन प्रयास के माध्यम से बाजार की परिस्थिति बदल जाती है। जब कोशिश करेंगे दाम बढ़ जाए और उसकी परिस्थिति बढ़ने भी लगती है, मतलब उसका दाम बढ़ने भी लगता है, तो उस परिस्थिति मतलब उस सिचुएशन की नॉलेज को बोलते हैं दीर्घचालक, लॉन्ग ऑपरेटर। तेजड़ियों का संगठन, बुल सिंडिकेट। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है आपके पास बुक में लास्ट पेज पे ये सब दिया हो, किसी के बुक में पहले पेज पे ये सब दिया हो, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। आप अपनी बुक में ढूंढिएगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा अपनी बुक का, ठीक है। बुलिश सिंडिकेट क्या होता है? बुलिश सिंडिकेट बेटा, तेजड़ियों का वह समूह जो वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि करने का प्रयास करता है, उसे तेजड़ियों का संगठन कहते हैं। मतलब कुछ लोग मिलके कोशिश करते हैं कि इस चीज़ का दाम बढ़ ही जाए, क्योंकि हम चाहते हैं बढ़ जाए, जिससे हमको फायदा होगा। तो उस जो ग्रुप ऑफ पर्सन हैं जो एक संगठन बना के रखे हैं सिर्फ इस काम के लिए कि चीज़ों के दाम बढ़वाया जाए, जिसमें हम पैसा लगाएं उसका दाम बढ़वाया जाए, तो उसको बोलते हैं बुलिश सिंडिकेट, ठीक है। बुलिश आउटबर्स्ट, बुलिश आउटबर्स्ट, तेजड़ियों का फाट। बाजार में मूल्य वृद्धि होने पर जब एक तेजड़िया अधिक माल का क्रय कर लेता है तो उसे तेजड़ियों का फाट कहा जाता है, बुलिश आउटबर्स्ट, ठीक है। जब सामान का दाम बढ़ रहा है और लोगों ने बहुत ज़्यादा सामान खरीद के रखा हुआ है तो उसको बोलते हैं बुलिश आउटबर्स्ट। तेजड़ियों का कटान, बुलिश लिक्विडेशन। जब तेजड़िए की आशा के अनुरूप वस्तु के मूल्य में वृद्धि नहीं होती, मतलब उसने सोचा था दाम बढ़े पर बढ़ नहीं रहा, तो वह खाता बराबर करने के लिए माल को हानि पर विक्रय कर देता है। जो सामान उसने क्रय किए थे तो उसको सेल कर देता है तुरंत, चाहे थोड़ा सा कम दाम पे ही बेचना पड़ा। तो इसे तेजड़ियों की कटान कहते हैं, तो इसे बुल लिक्विडेशन कहते हैं, इसे बुल लिक्विडेशन कहते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है? तेजड़ियों का संघर्ष। तेजड़ियों का संघर्ष क्या होता है? तेजड़ियों का संघर्ष भाई, बुल कैंपेन। जब तेजड़िए यह अनुमान लगाते हैं, मतलब जब बुल्स ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भविष्य में वस्तु की सुपुर्दगी की तिथि को मूल्य कम हो जाएगा, मतलब जिस दिन माल देना है, जिस तारीख की डेट रखी गई 6 महीने बाद, उस दिन इनको लग गया उस दिन प्राइस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अरे साला, हमको तो नुकसान हो जाएगा, हमको नुकसान हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं? सब मिलकर कोशिश करने लगते हैं। क्या कोशिश करने लगते हैं? कि इसका दाम वापस क्या हो जाए? बढ़ जाए, ताकि ड्यू डेट आते आते उसका दाम बढ़ा ही रहे, घटे ना, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बुल कैंपेन। वो ट्राई करना, वो प्रयास करना, वो कोशिश करना क्या कहलाता है? बुल कैंपेन। अच्छा, रीजिंग, मूल्यांयन, रीजिंग बोलते हैं इसको। जब तेजड़िए बाजार में मूल्य वृद्धि के अतिरिक्त अंशतया सौदे करते हैं, जब तेजड़िया मतलब बुल्स बाजार में मूल्य वृद्धि के अतिरिक्त अंशतया सौदे करते हैं, जिससे व्यक्ति के मूल्य में वृद्धि को लेकर विश्वास हो जाए, इस बाजार परिस्थिति को ही मूल्यांयन कहते हैं। जब देखिए पूरा ना खरीद कर उसके शेयर्स खरीद रहे हों किसी के साथ मिलकर, ताकि जो हैं उससे खरीदने वाले जो इस बुल से खरीदेंगे उनको भी ये बात का भरोसा हो जाए कि हाँ इसका दाम बढ़ता ही रहेगा, तो इसको बोलते हैं मूल्यांयन। आरक्षित तेजड़िया का अनकवर्ड बुल अकाउंट। अनकवर्ड बुल अकाउंट, जब तेजड़ियों द्वारा बिना मूल्य निर्धारित की खरीद की जाती है तथा साथ ही उसकी सुपुर्दगी भी नहीं ली जाती, तो इस प्रकार की खरीद को आरक्षित तेजड़िया खाता कहते हैं। मतलब
जब तेजड़िए द्वारा बिना मूल्य निर्धारित की खरीद की जाती है। सामान तो खरीद लिया, कितना प्राइस रहेगी इस बात को डिसाइड नहीं किया, और उसका सामान भी नहीं लिया है और ना ही दिया है, और उसने खरीद लिया है, पैसा दे दिया है, तो उसको क्या कहते हैं? आरक्षित तेजड़िया खाता, अनकवर्ड बुल अकाउंट। ठीक है। अच्छा, प्रोटेक्टेड बुल, जब तेजड़िए भविष्य के मूल्य वृद्धि की संभावना होने पर सौदे क्रय करते हैं, तो इस प्रकार के सौदे में यदि वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है तो उन्हें लाभ होता है, और इसके विपरीत यदि वस्तु का मूल्य गिर जाता है तो उन्हें हानि होती है। भैया मूल्य बढ़ जाएगा तो फायदा और मूल्य घट जाएगा तो लॉस। यही होता है स्पेकुलेटिव बिजनेस। ठीक है। तो ये थे कुछ बुल से रिलेटेड पॉइंट्स। अब अगली वीडियो जो हमको मिलेगी वो बियर से रिलेटेड होगी। ठीक है। गुड लक बेटा, अगली वीडियो में मिलेंगे। पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और क्वेरी आए तो आपको पता है कि व्हाट्सएप नंबर है या कमेंट बॉक्स है, तो हम सर से वहाँ क्वेरी पूछ सकते हैं। गुड लक।